एसबीआई की तरफ से पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आम चुनाव तक देश के कुल वोटरों की संख्या में 49% महिलाएं होंगी। 2024 में कुल वोटर होंगे 68 करोड़ और इनमें महिलाएं होंगी 33 करोड़। वही 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 10 करोड़ 45 लाख हो चुकी है, जो कुल आबादी का लगभग 8% के आसपास है। बाकी लगभग 18 राज्य है जहां आदिवासी वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये आंकड़े क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त इन्हीं वोटर्स को रुझाने में लगी है। पहले युवा न्याय, उसके बाद आदिवासी के लिए 6 संकल्प और फिर नारी न्याय के लिए 5 वादे लेकर कांग्रेस 2024 रण में उतरने के लिए तैयार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान इन वादों को दोहरा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीते दिनों इन वादों की लिस्ट समझा दी है। चलिए ग्राफ में आपको बताते हैं कि आखिरकार ये वादे है क्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की है। उन्होंने इन गारंटियों के नाम भी गिनाए हैं। पहला वादा महालक्ष्मी गारंटी के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्री बाई फुले छात्रावास गारंटी का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस की महालक्ष्मी गारंटी के तहत हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक के तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई भर्तियों में आधे से ज्यादा पदों पर महिलाओं का अधिकार होगा। शक्ति का सम्मान के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। हर पंचायत में एक पैरा लीगल नियुक्त किया जाएगा। उनके अधिकारों की रक्षा के अलावा महिलाओं की मदद भी की जाएगी। 5वीं गारंटी में शिक्षा पर फोकस करने का वादा किया गया है। सावित्रीबाई फुले छात्रावास गारंटी के तहत भारत सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक छात्रावास बनाएगी। देश भर में इन छात्रावासों की संख्या दोगुनी करने का भी वादा किया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि पार्टी का आदिवासी न्याय गारंटी ये सुनिश्चित करेगा कि आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ उनकी जमीन, जंगल और जल की भी रक्षा की जाएगी। अब ये 6 संकल्प क्या है, आपको ये भी बताते हैं। सुशासन, वन अधिकार अधिनियम FRA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। एक स्पेशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। वादा किया गया है कि 1 साल के अंदर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटारा सुनिश्चित करेंगे। वादा किया गया है कि 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे। दूसरा संकल्प है सुधार, जिसके तहत कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी। तीसरा संकल्प है सुरक्षा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। चौथा संकल्प है स्वशासन। कांग्रेस पैसा के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त जिला सरकार की स्थापना हो सके। 5वां संकल्प स्वाभिमान है। कांग्रेस पार्टी MSP का अधिकार कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज यानी कि MFP को कवर किया जाएगा। छठा संकल्प है सब प्लान। कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकार ने किया है। छठे संकल्प को लेकर खड़गे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बजटीय संसाधनों में संतुलित और पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक के अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों और जनजातीय उपयोजना के लिए सब प्लान योजना को 2014 में मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने युवाओं के लिए 5 वादे तय किए थे, जिसमें अप्रेंटिसशिप के तहत डिग्री और डिप्लोमा धारक को 1 साल की नौकरी, जिसमें साल भर के लिए 1 लाख स्टाइपेंड देने का प्लान है। राहुल गांधी के मुताबिक इससे युवाओं में स्किल्स बढ़ेगा, उन्हें सरकारी प्राइवेट दोनों सेक्टर में काम करने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा 40 साल से कम उम्र के युवाओं को स्टार्टअप बिजनेस लोन देने के लिए पार्टी 5,000 करोड़ का कोष बनाएगी। कांग्रेस पार्टी सरकार में आई तो 30 लाख रिक्तियां भरेगी और साथ ही पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए कानून बनाने का
वादा किया गया है। गिग वर्कर्स के लिए भी सामाजिक सुरक्षा गारंटी भी पार्टी ने तय की है। खैर अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है, लेकिन इसका लगभग 90% हिस्सा पार्टी ने लोगों के सामने रख दिया है। निश्चित तौर पर वादे काफी लुभावने हैं और महिला वोटर, युवा वोटर और आदिवासी वोटर के लिए काफी अहम हो जाते हैं। वैसे भी 2023 में अगर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखना हो, वहां पर भी आदिवासी वोटर कांग्रेस से जुड़ी हुई दिखी थी। आदिवासी वोटर्स लगभग देखा जाए तो कांग्रेस से पहले से ही जुड़ी हुई है। युवाओं को लुभाना एक बड़ा टास्क है और खासकर की महिला वोटर को लुभाना एक बड़ा टास्क है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 2024 में जो महिला वोटर्स, जो नए वोटर्स है, लगभग वो 6 करोड़ है और उनमें जो संख्या सबसे ज्यादा है वो महिलाओं की ही है। तो इसमें इसीलिए जो महिलाओं के लिए वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए हैं वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। अब देखना होगा कि 2024 में आखिरकार इन वादों का कितना इंपैक्ट होता है और कांग्रेस को कितना वोट मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।